सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप अपने घर में सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तारीख़ आज 26 अगस्त 2020 और बुध का दिन है। इसमियात इख्तियारी का जमात नाहम सीनियर के लिए लेक्चर नंबर 7 है, दूसरी शशमाई का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़मून की हमने आज दोहराई करनी है इंशाअल्लाह। सरगर्मी आपके लिए ये है कि 3 ऐसी आयात कुरानी आप तहरीर करें जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा बयान हुआ हो। आयात का तर्जुमा आप जो है वो ज़रूर लिखें। तदरीसी मकासद आज के हमारे उन्वान के ये हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो तबलीगी सफ़र था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके बचपन के बारे में, उनकी जवानी के बारे में, उनकी हिजरत के बारे में और उसके बाद उनके मौजज़ात के बारे में भी इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। फिर जो उनका मुकाबला जादूगरों से फ़िरौन ने करवाया उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर फ़िरौन की कौम के साथ आखिर कैसे अज़ाब उनके ऊपर आया और क्या मामला हुआ, ये सब बातें पढ़ेंगे। आपकी किताब के सफ़र नंबर 94, 95 और 96 पर ये मज़मून मौजूद है। हम एक दफ़ा पहले भी ये पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इसकी हेडिंग भी बता देती हूँ और इस किस्से को एक कहानी समझकर अपने जहन में अच्छे से जो है वो बिठा लें ताकि आपको याद रहे और दिलचस्पी से जो है ना इस तरह के किस्से पढ़ा करें। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल कदर पैगम्बर। बनी इसराइल के बारे में नजूमियों की पेशन गोई। नजूमियों ने यह कहा था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो कि फ़िरौन के तख्त को उलट देगा। फ़िरौन ये सुनकर डर गया और फ़िरौन ने अपनी फ़ौज को ये हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए और हर लड़की को छोड़ दिया जाए। फ़िरौन की फ़ौज ने उस दौर में तकरीबन 70,000 बच्चे जो है वह ज़बह कर दिए थे और लड़कियों को वो छोड़ देते थे। नौमौलूद बच्चे पैदा होते ही वो ज़बह कर देते थे। इस चीज़ का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो आपकी वालदा ने फ़िरौन की फ़ौज के डर से आपको एक संदूक में बंद किया और लकड़ी का संदूक जो है वह दरिया में बहा दिया। वो दरिया फ़िरौन के महल से गुज़रता था और इस तरह आप फ़िरौन के महल में पहुंच के और फ़िरौन की जो बीवी थी आसिया वो उस वक्त के मज़हब पर थी और आसिया की जो है वो गोद में आपने परवरिश पाई। उसके बाद जब आप जवान हो गए तो फिर वहाँ पे एक लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से आपको जो है वो एक शख्स का आपके हाथों कत्ल हो गया और फिर आप डर कर मिस्र से मदियन की तरफ हिजरत कर गए। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने उस जगह से आपको दूर करना था और उसके बाद जब आप जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो गए और आप जवानी में सही जवान हो गए जब, तो आप दोबारा फ़िरौन का मुकाबला करने के लिए वापस मिस्र आ गए। मिस्र वापस पहुंचकर आपका मुकाबला फ़िरौन से हुआ। उस वक्त तक आपकी शादी भी हो चुकी थी और नबूवत भी आपको कोह तूर पर मिल चुकी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 मौजज़ात अता किए। यदे बैज़ा, ये चमकता हुआ हाथ, आप अपना दायां हाथ जब बगल में डालते तो वह चमकने लगता, और असा लाठी जो कि वक्त पड़ने पर अज़दहा यानी बहुत बड़ा सांप बन जाती थी। फिर आपने दावत हक़ का जब सिलसिला शुरू किया तो कौम फ़िरौन ने भी आपका बहुत इनकार किया और फिर आपका मुकाबला जादूगरों से करवाया। जादूगर जो है वो आपके मौजज़ात देकर आप पर ईमान ले आए क्योंकि वो समझ चुके थे कि आप जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर हैं। फ़िरौन ने जादूगरों को ये सज़ा दी कि उनका दायां बाजू और बाईं टांग जो है वो काट दी और बाद में उनको फांसी भी लगा दिया। फिर कौम फ़िरौन जो है वो यानी कि फ़िरौन के जो बंदे थे वो आपके पीछे भागे और फिर वो भी आपने वाक़या सुना ही होगा कि दरिया ने आपको रास्ता दे दिया और फ़िरौन को गर्क कर दिया। बनी इसराइल जो है वो मिस्र की दूसरी वादी में पहुंच गए। वहां जाके बनी इसराइल को बहुत से मौजज़ात अता हुए। फ़िरौन और आले फ़िरौन जो है वो समंदर में जब गर्क हो गए तो उसके बाद फिर आपने अपनी कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया बनी इसराइल का, लेकिन बनी इसराइल भी आपकी बात जो है वो फिर मानने से इनकारी हो गए और उनके अंदर भी जो है वो हिंदू मत ने जन्म ले लिया।
بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی. ان کے اوپر بہت سے اللہ کے معجزات ہوئے تھے. معجزات کی تفصیل بھی بہت لمبی ہے. بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کا نزول اور بے شمار معجزات ہوئے تھے. اس کے بعد چشموں کا پھوٹنا، یہ قرآن میں سب موجود ہیں. اور بنی اسرائیل نے جب نافرمانی کی تو ان سے ان کا مرتبہ چھین لیا گیا. اور یہ بیٹا ایسا عنوان ہے کہ جس میں آپ جتنا لکھیں اتنا کم ہے. بہت ہی وسیع عنوان ہے یہ. مجھے امید ہے کہ پیارے بچوں آج کا دلچسپ عنوان آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور یہ قصہ بھی آپ کو جو ہے وہ کافی حد تک یاد ہو گیا ہوگا. مزید بھی اس کو یاد کر کے اپنے خوش خط لکھنا ہے ہیڈنگ کے ساتھ اور دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں. اپنی ٹیچر میں مزمہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.